गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है? रियल्स नंबर्स। रियल्स नंबर के बारे में आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नॉर्मल सा चैप्टर है ये, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ और उसके फैक्टर, प्राइम नंबर्स वगैरह के बारे में बताया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर आप समझते हो, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर। इसका मतलब इसको जब भी किसी नंबर से डिवाइड करोगे, वो नंबर कौन सा होना चाहिए आपके? अब प्राइम नंबर। अब बताते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर, कौन से नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर कहलाते हैं? ऐसे नंबर जो ओनली 1 और खुद की टेबल में आते हैं, इटसेल्फ। किससे डिवाइड होते हैं? या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब उसी खुद की टेबल में। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 और किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 2 एक क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। 2 के बाद अपन नोट कर देते हैं 3 के बाद एक नंबर कर लेते हैं 5 के बाद 7 अप टू इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, वो नंबर कौन से कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर होंगे, सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे। कौन से नंबर होंगे? ऑड। बट 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर कहलाता है। इवन प्राइम नंबर, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लेना। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और एक नंबर होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या कहलाता है? 2। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से। तो वह नंबर सबसे स्मॉल प्राइम नंबर पूछे तो उसका आंसर भी कितना रहेगा? 2। और इवन प्राइम नंबर पूछे तो भी आंसर क्या रहेगा? 2। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद कर लेना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉल प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका 2। और इवन प्राइम नंबर भी क्या हो जाएगा? 2। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 140 नॉर्मली क्वेश्चन सब जानते हो आप। 140 सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 2 से इसको डिवाइड करा, 140 को 2 से डिवाइड करा, कितना हो जाएगा आपका? 70। देन वापस 2 से डिवाइड करा, 35। अब देखो 35 2 की टेबल में आता नहीं है, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर यूज करते हैं अपन? 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता है, तो कौन सा नंबर यूज हो जाएगा आपका? 5 से 35 को डिवाइड करा, 7। और 7 किसकी टेबल में आता है? ओनली 7 की टेबल में। तो इसमें किस फॉर्म में लिखोगे? 140 इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स यूज हुआ है? 2 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। सिंपल सा फॉर्मेट है। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 156 वही 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम? 78। 2 से डिवाइड किया इसको, 39। देन 3 से डिवाइड, 13। देन 13 से डिवाइड 1। तो 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। तो 156 का आंसर क्या रहेगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। देन थर्ड पार्ट अपन यूज करते हैं 3825। 3825 इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड होता नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी होती है अपने? 5। 2 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं? जिसके लास्ट में क्या नंबर होने चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8। जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6 एंड 8, वही नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो देन स्टार्ट करते हैं इसको 3 से। किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से इसको डिवाइड किया, 12 3 जा 36, रिमेनिंग 2, 7 और 5। 3 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 1 2 7 5। देन वापस 3 से डिवाइड करा, 425।
425 को किससे डिवाइड किया, 5 से, 85, और वापस 5 से डिवाइड करा 17, देन 17 से डिवाइड किया, कितना हो गया आपका 1। तो 3825 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। इसका आंसर क्या रहेगा, 3825 का 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। देन स्टार्ट करते हैं अपन 5005। किसका सॉल्व करना है आपको, 5005। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं अपन 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा, 1001। देन इसको स्टार्ट करते हैं 7 से। 7 से स्टार्ट किया, कितने टाइम, 1 4 एंड 3। 7 से डिवाइड किया कितने टाइम, 143। देन 11 से डिवाइड किया 1 टाइम। 11 से डिवाइड किया कितने टाइम, 1 टाइम और 3 टाइम्स, और 13 से डिवाइड करा 1 टाइम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट थे, फर्स्ट 140, देन 156, देन 3825, देन 5005। इसका एक पार्ट और आप करना, क्या क्वेश्चन है, 7429। इसका जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे लिखा गया है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा, 7429। ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ करे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा गया, फाइंड द एलसीएम। नॉर्मल से छोटी क्लास में पढ़ा हुआ आपके एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो नंबर्स दे रखे हैं उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने किया था। तो देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद प्राइम फैक्टर मेथड करने के बाद इसमें आपको क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई का फॉर्मेट होता है, याद रखना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मतलब जो दो नंबर आपको दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, और जो दो क्वेश्चन में नंबर होंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई अगर इक्वल आता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, राइट है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 26 एंड 91। सबसे पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ। क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ अलग अलग नंबर लेते हैं, 26 का नंबर अलग एंड 91 का अलग। 2 से डिवाइड करा 13 टाइम। 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। देन 13 से डिवाइड किया 1 टाइम। 91 को कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 7 से। 7 की टेबल में कितने टाइम, 13 टाइम्स, और 13 की टेबल में कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो आपका जो एचसीएफ रहेगा, एचसीएफ का मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आता है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आता है, दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है, 13। तो इसका आंसर कितना रह जाएगा आपका, 13। अब इसी नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर को साथ में यूज कर लो, 26 एंड 91। 2 से डिवाइड करा आपका 13, ये नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं है 91, तो एज इट इज कितना रहेगा आपका 91। वापस 7 से डिवाइड करा, ये नंबर 7 की टेबल में नहीं आता, तो 13 एज इट इज, और इसको 7 से डिवाइड करा 13 टाइम। 13 से डिवाइड करा इसको कितने टाइम, 1 एंड 1। तो एलसीएम जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 2 7 से कितना होता है, 14, और फिर 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 182। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, आंसर क्या बनेगा, 182। फिर एक फॉर्मेट आता है वेरीफाई का। वेरीफाई का क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है उनका प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है आपके 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है आपके 13। ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 26, देन बी की वैल्यू कितनी है 91। ए की वैल्यू 26 एंड बी की वैल्यू 91। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आंसर आता है 2366। और जब 26 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा 2366। दोनों नंबर इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर अगर सेम आता है इसका मतलब आपने जो एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड किया वो राइट है। अगर एग्जाम के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हो, अगर आंसर सेम नहीं होता है तो आप वापस एलसीएम एचसीएफ को वेरीफाई कर लो, कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रखी है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 510 एंड 92। इनका भी आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, दोनों नंबर को अलग अलग एक फॉर्मेट करके बताते हैं आपको। जैसे 510 को किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना रहेगा 255। वापस इसको डिवाइड करते हो 3 से, 3 की टेबल में कितने टाइम 85। 5 से डिवाइड करते हो 17 और 17 से डिवाइड करते हो तो आप 1। देन सेकंड नंबर क्या है आपका 92 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना रहेगा 46। 2 से डिवाइड करोगे तो 23 एंड 23 से डिवाइड करोगे तो 1। अब ऐसे फाइंड करने का क्या बताया था आपको, दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। तो 2 यहाँ पर भी यूज हो रहा है, 2 यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अगर इसी तरह से आप एलसीएम फाइंड करना चाहते हो तो 510 और 92 का एलसीएम अपन इस फॉर्म में यहाँ फाइंड करते हैं। 510 एंड 92, 2 से डिवाइड करा 255, 2 से 46, 2 से डिवाइड करा 255 एंड 23, 3 से डिवाइड करा आपने 85, 23 एज इट इज। 5 से डिवाइड करा 17, 23 एज इट इज। 17 से डिवाइड किया आपके 1 टाइम एंड 23 एंड 23 से डिवाइड किया 1 एंड 1। इन सबको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना था 4 3 जा 12 एंड 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा 12 5 जा 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आपके 60 और 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1020 और 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर आएगा 23,460। क्या आंसर आएगा 23,460। ये आपका क्या है एलसीएम और एचसीएफ कितना आ रखा था 2। वेरीफाई करने आप खुद करोगे क्या होता है फॉर्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम कितना आ रखा है ये वाला और एचसीएफ कितना आ रखा है ये वाला। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए, ए की वैल्यू 510 एंड बी की वैल्यू 92। इन दोनों के मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए इक्वल। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आप सेव करके कमेंट करना। अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसका आंसर जो भी आए आप ट्राई करके उसका क्या करोगे कमेंट। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, लेकिन सेकंड के अंदर क्या दे रखे थे आपको 2 नंबर्स और थर्ड में कितने नंबर्स दे रखे हैं 3 नंबर। याद रखना एग्जाम में थर्ड नंबर का आता है तो वेरीफाई आपको करना नहीं है। और अगर सेकंड नंबर 2 नंबर पूछे जैसे 12 और 15 तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देन स्टार्ट करते हैं अपन वापस एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताया था तीनों नंबर का अलग अलग। सबसे पहले 12 का करते हैं 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। देन स्टार्ट करते हैं 15 का 3 का 5 टाइम्स, 5 का 1 टाइम्स और 21 का 3 का 7 टाइम्स और 7 का 1 टाइम। तो एचसीएफ क्या होता है तीनों में सेम, तीनों नंबर में जो कॉमन नंबर आता है ऐसा कौन सा नंबर है उत्तर में आ रहा है 3 3 एंड 3। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा ऐसा नंबर जो सभी क्वेश्चन के अंदर सभी फैक्टर के अंदर कॉमन हो वो क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ। देन स्टार्ट करते हैं अपन एलसीएम। तो 12 15 21 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड होगा नहीं एंड ये 21 एज इट इज। वापस 2 से डिवाइड करा 3 टाइम्स एज इट इज और 21। 3 से डिवाइड करा 1 5 एंड 7। 5 से डिवाइड करा 1 1 एंड 7 और 7 से डिवाइड करा कितना हो जाएगा 1 1 एंड 1। फिर आपको क्या फाइंड करना है एलसीएम।
एलसीएम मतलब सबको प्रोडक्ट करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 35 को 3 से करा, 35 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 105, 105 को 2 से करते हैं तो 210, 210 को 2 से करते हैं तो 420, तो आपका एलसीएम कितना रहेगा 420 और एचसीएफ कितना रहेगा आपका 3। इसी तरह ये क्वेश्चन करते हैं 17, 23 एंड 29। सबसे पहले 17 का, 17 प्राइम नंबर है, दूसरे पे सिर्फ किसकी टेबल में आएगा 17 की टेबल में। देन अपन करते हैं 23 का, 23 भी एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल में ही आएगा, और 29 भी क्या नंबर है प्राइम नंबर, वो भी किसी की टेबल में आएगा खुद। अब यहाँ पर मैंने एचसीएफ का फॉर्मेट क्या बताया था, जो नंबर तीनों फैक्टर में कॉमन हो वो क्या कहलाता है एचसीएफ, बट यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ आप क्या लिखोगे 1। अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब तीनों नंबर साथ में 17, 23 एंड 29। 17 की टेबल से डिवाइड किया 1, 23 एज इट इज एंड 29, 23 की टेबल से किया 1, 1 एंड 29, और 29 को इससे डिवाइड किया 1, 1 एंड 1। अब एलसीएम का मतलब क्या बताया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 17 मल्टीप्लाई 23 एंड 23 मल्टीप्लाई 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे आई थिंक ये आना चाहिए आपके 11339। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्या रहेगा एलसीएम 11339। इसी तरह से 8, 9 एंड 25 का एचसीएफ आप निकाल के एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल के कमेंट करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर अपन ए ऐड कर देते हैं, ये नंबर क्या ऐड करोगे बी। उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, इन नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, और एलसीएम आपको फाइंड करना। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, कौन सा फॉर्मूला है जो सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई के लिए यूज किया था। एचसीएफ कितना है आपके 9, एलसीएम जो आपको फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू 306 एंड बी की वैल्यू कितनी है 657। ये दोनों प्रोडक्ट में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएंगे, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। तो एलसीएम अगर ये कैंसिल होता कर सकते हो इसको, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, रिमेनिंग कितना रहेगा आपका 3, 36 4 टाइम्स, तो कितना रहेगा 34 मल्टीप्लाई 657। तो जो एलसीएम रहेगा आपके किसका 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना है, 657 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20, 22, 4 6 जा 24 देन 26, 3 7 जा 21, 2 15 2 17, 1 18 और 1 19, कितना रहेगा 8 3 3 10, 8 3 13 10 कैरी 1 3 और 2 एंड 2। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 2 2 3 3 एंड 8, 22,338। कोई डाउट है क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा था जो सेकंड में आपने वेरीफाई के लिए यूज किया था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने क्या बोला 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये किस पे डिजिट खत्म होना चाहिए, 0 पे खत्म होना चाहिए। n इज ए नेचुरल नंबर, therefore n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे नंबर जो 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक कंटिन्यू चलते रहते हैं उन नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। हिंदी में इन्हें बोला जाता है प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले n की वैल्यू अपन 1 यूज करते हैं, तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, देन 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 36, 6 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6
6 6 जा 36, 36 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 216, 200। इसी तरह आप n की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी अगर पुट करोगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई नंबर नहीं आएगा जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 0, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी कैन एंड विद द डिजिट 0, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी that can end with the डिजिट 0, डिजिट 0, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, जिससे इसका फाइनल आंसर 6 की पावर किस में कन्वर्ट होगा 0 के अंदर। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो यहाँ तक। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फॉर्मेट दे रखा है, ये नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30, ये नंबर दे रखा है और पूछा कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कंपोजिट नंबर का मतलब इनका कॉमन फैक्टर ओनली क्या होना चाहिए 1। अगर इस नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है तब तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, अगर नहीं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसमें से अगर देखते हैं ए नंबर अलग है, एक नंबर और दूसरा नंबर ये, अगर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 13 क्या आ जाता है कॉमन, रिमेनिंग कितना रहेगा 7 मल्टीप्लाई 11, इनमें कॉमन कितना आ गया आपका 13 कॉमन लेने पर रिमेनिंग कितना रहेगा 1, तो 13 इसका एक फैक्टर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 77 प्लस 1 सॉल्व करने की आपको आवश्यकता है नहीं। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई नंबर कॉमन है इसका मतलब वो नंबर कैसे है कंपोजिट नंबर। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। इसी तरह ये नंबर देखो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट नंबर, यहाँ से यहाँ तक सेकंड नंबर, तो यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है 5, दोनों नंबर के अंदर कॉमन टर्म कौन सा आ रहा है 5, तो 5 आप कॉमन लोगे, रिमेनिंग कितना रहेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 देन 1, तो कॉमन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब ये नंबर भी है, वो भी कैसा है आपके कंपोजिट नंबर, कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर। इसी तरह एक क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे कभी ये लिखा होता है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 और प्लस में आपको दे दिया 8, प्लस में दे दिया 8। अब देखो इसमें और इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पर 5 6 एंड 7 है बट वहां पर कौन सा ओनली 8। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों नंबर कैसे है कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिसमें एक नंबर क्या हो कॉमन हो, मतलब दोनों में से एक टर्म कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो क्या कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट खत्म करते हैं 1.1 का। क्या लिखा हुआ, देयर इज अ सर्कुलर पार्ट, एक दे रखा है आपको सर्कुलर पार्ट, क्या दिया हुआ है सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। इस राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स। कितना टाइम लगता है 18 मिनट। मान लेते हैं सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुई, जिसको पूरा राउंड कंप्लीट करेगी तो कितना टाइम लग जाएगा 18 मिनट। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, पूरा फील्ड में राउंड करने में कितना टाइम लगेगा 18। वाइल रवि टेक्स, रवि को इसी राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है 12 मिनट। कितना टाइम लगता है 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बॉथ, मान लेते हैं दे बॉथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट होते हैं, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम पर दोनों ही इस पूरे फील्ड का राउंड लेने के लिए स्टार्ट होते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट एंड रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट। अब क्वेश्चन देखो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब अगर रवि इस साइड जाएगा तो सोनिया भी किस साइड जाएगी, ऐसा नहीं करना कि रवि इस साइड चला जाए और सोनिया बैक साइड। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स के बाद विल दे मीट अगेन, मतलब वापस दोनों मिलेंगे कहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से भी दोनों रवाना हुए थे या शुरू हुए थे स्टार्ट हुए थे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दो, जो भी इसका एलसीएम आएगा उतने टाइम के बाद वे दोनों वापस उसी स्थान पर उसी
जगह पर वापस मिलेंगे। एलसीएम आपको सिंपल बता रखा है 18, 12, 2 से 9 टाइम्स 6 टाइम, 2 से स्टार्ट किया 9 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 से स्टार्ट किया 3 टाइम्स 1 टाइम्स, 3 से स्टार्ट किया 1 and 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब क्या हुआ 36 मिनट के बाद, आफ्टर 36 मिनट के बाद रवि एंड सोनिया वापस सेम पॉइंट पर मिलना शुरू करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा, हाउ मेनी मिनट, तो 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट या सेम पॉइंट। तो आज अपनी एक्सरसाइज 10 क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।